Okay. Hello all. Welcome to the second part of this video series. तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि एसक्यूएल सीरीज हमने स्टार्ट की है और लास्ट सेशन में हमने कुछ फंडामेंटल्स देखे एसक्यूएल के। ओके। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे और कुछ मतलब इंसर्ट एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट्स कैसे यूज करने हैं। कि लास्ट सेशन में हमने देखा एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके and उसमें डाटा भी इंसर्ट करके देखा हमने। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड अदर कंस्ट्रेंट्स भी देखे। अब हम देखेंगे कि इंसर्ट और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में। एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट भी बताऊंगी, कुछ स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। तो अब इस सेशन में हम लोग पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं एंड टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे विथ द रूल्स या कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हमारा डाटाबेस ओपन कर देती हूँ। एक नया टेबल मैं क्रिएट कर देती हूँ, तो उसके लिए न्यू क्वेरी विंडो ओपन करना होगा मुझे। अब यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल, कल जो हमने स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाया था, या ये स्टूडेंट श्रेया नाम का टेबल बनाया था। ओके। तो इसमें हमने रोल नंबर लिया था। इनिशियली जो हमने टेबल बनाया था उसमें रोल नंबर लिया था, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था। तो अब हम टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स नाम से। अब इसमें हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। फील्ड्स मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सेम फील्ड्स मैं यहाँ पे यूज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारे फील्ड्स मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी डाटा है, स्टूडेंट से रिलेटेड मेरे पास है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है। अब स्टूडेंट आईडी जो है वो मुझे चाहिए प्राइमरी की, मतलब ये स्टूडेंट आईडी मेरा यूनिक होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए मेरे फील्ड का नाम या कॉलम का नाम रहेगा स्टूडेंट आईडी। अभी इंटीजर टाइप का है एंड हमने इसमें प्राइमरी की अप्लाई करनी है, तो प्राइमरी की इतना हमें पता है कि नेम ऑफ कॉलम उसका डेटा टाइप है। अगर उसके ऊपर कुछ रूल अप्लाई करना है तो वो कंस्ट्रेंट आएगा। सेकंड हमारा है स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम के लिए अगेन ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, इसलिए यहाँ पे var char 20 दे देती हूँ। नेक्स्ट आएगा फील्ड मेरा सिटी, ये भी सेम var char एंड 20 दिया मैंने। अगेन स्टेट var char 10 दिया। ओके। एज दिया मैंने, एज मुझे चाहिए इंटीजर टाइप का। कोर्स var char 20, या उसमें मैं 10 कर देती हूँ। देन मार्क्स फील्ड आएगा मेरा इंटीजर टाइप का। जेंडर फील्ड आएगा अगेन var char 6 लेंथ तक दे देती हूँ। ईमेल आएगा फिर से var char एंड 10, या इसको 15 कर देती हूँ। एंड लास्टली फॉर एग्जांपल मोबाइल चाहिए मुझे, मोबाइल भी मेरा var char का टाइप रहेगा एंड 10 दिया मैंने इसमें। ओके। सो ये सारे डिफरेंट फील्ड्स है, इस फील्ड्स के साथ मुझे अभी टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल एंड उसके फील्ड्स। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी स्टूडेंट आईडी में एंटर करूंगी, ये तो मेरी प्राइमरी की है। अब स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मुझे एंड यूजर से नहीं लेनी है, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि ये स्टूडेंट आईडी मेरा ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए। यूजर से इसकी वैल्यू नहीं लेनी है मुझे। फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट्स है तो उसमें जैसे उनके रोल नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे इस टेबल के जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है, तो उसमें आईडी की वैल्यू मुझे ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी नाम का एक कीवर्ड है, स्टूडेंट आईडी इंट, उसके बाद आइडेंटिटी। ओके। एंड इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, कौन से कॉलम के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो ये वन, पहला वन क्या बताता है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एंड सेकंड वन बताता है कि कितने से इंक्रीमेंट करना है। मतलब स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मुझे हर बार जब नया रिकॉर्ड आएगा मुझे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट का टाइप रहेगा। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे दिया है प्राइमरी की के ऊपर, प्राइमरी की वैल्यू फील्ड के ऊपर दिया है मैंने स्टूडेंट आईडी के लिए। एंड
स्टूडेंट नेम, सिटी, बाकी के जो फील्ड्स है पर्टिकुलर टेबल के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट के लिए ये वाला आइकॉन है, एग्जीक्यूट किया मैंने। तो ये वाला आपका स्टूडेंट्स नाम से टेबल यहाँ पे बन चुका है। ओके, अगर मैं इसको मुझे इसके रिकॉर्ड्स देखने हैं। अभी हमने कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं की है, लेकिन एक बार चेक कर देते हैं कि इसमें कौन से वैल्यूज है। देखने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये किया मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। ओके, यहाँ पे रिजल्ट्स में बॉटम में। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर मुझे बताता है कि कौन से कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सभी कॉलम्स देखने के लिए मैंने स्टार यूज किया है। अब मुझे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स देखने हैं, तो ये भी मैं यूज कर सकती हूँ। सिलेक्ट, मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो स्टूडेंट नेम लिखा मैंने। उसके बाद मुझे चाहिए उसका जेंडर, एंड मुझे देखना है कि उसका ईमेल कौन सा है। तो ये फील्ड्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जितने फील्ड्स मुझे चाहिए। एंड उस फील्ड्स के साथ मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिख रही हूँ। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट, जो भी आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम सेपरेटेड बाय कॉमा, देन फ्रॉम द टेबल नेम। तो ये क्वेरी क्या बताती है हमें हमें कि कौन से टेबल से आपको कौन से कॉलम्स रीड करने हैं। ओके, अब एक वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं। इंसर्ट मतलब वैल्यूज ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज आप दे रहे हो। ओके, अब क्या क्या वैल्यूज देने हैं आपको, आईडी, नेम। सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ आईडी, नेम दे रही हूँ मैं श्रेया। आफ्टर दैट वैल्यू कौन सी है, मेरे कॉलम का नाम क्या है, मेरे सिटी। तो सिटी की वैल्यू मैं देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट फील्ड क्या है मेरा, स्टेट, एज। स्टेट सपोज एमएच दिया मैंने यहाँ पे। ओके, एज मैंने 20 दिया। देन मेरा कोर्स कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्स ले रही हूँ बीसीए। देन मेरे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 70। उसके बाद जेंडर फीमेल। देन ईमेल आएगा यहाँ पे। एंड लास्टली है मेरा मोबाइल नंबर, तो कुछ रैंडम नंबर मैं दे रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो इस वैल्यूज के साथ में एक इंसर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है मैंने, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट किया मैंने। अब मुझे एरर क्या मिला यहाँ पे कि एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी कॉलम इन द टेबल कैन बी कैन ओनली बी स्पेसिफाइड विद द कॉलम लिस्ट। अब मेरा इसका यहाँ पे क्या कहना है कि आप एक्सप्लिसिटली उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की है, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर उसके ऊपर आपको वैल्यूज ऐड करनी है तो यहाँ पे कॉलम नेम आपको यूज करना है। तो कॉलम नेम अभी यूज नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने 1 हटा दिया है, इसको एग्जीक्यूट किया। अब क्या दे रहा है यहाँ पे, ये ईमेल के लिए वैल्यू ज्यादा हो रही है शायद। ओके, तो ईमेल के लिए इसकी वैल्यू मैं कम कर दे रही हूँ यहाँ पे। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं ये वाला इंसर्ट स्टेटमेंट। तो ये बताता है कि 1 रो अफेक्टेड। ओके, अब ये मुझे सिलेक्ट करके देखना है, मतलब टेबल में रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं है चेक करना है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगा। तो ये वाला मैंने एग्जीक्यूट करके देखा। अब देखो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है, देन नेम है। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मैंने एंटर नहीं की थी जब मैं इंसर्ट कर रही थी तब। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी कॉलम अप्लाई किया है हमने, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली वैल्यू उसके ऊपर असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट फील्ड एंटर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूसरी एक वैल्यू इंसर्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शीतल का रिकॉर्ड में इंसर्ट करती हूँ।
ओके, तो ये रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो ये मैं क्या करूंगी, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ टेबल वैल्यूज एंड जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो किया मैंने। तो वन रो अफेक्टेड, मतलब ये वाला भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब सिलेक्ट करके देखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो दो रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। अब देखो, हमने आइडेंटिटी कॉलम अप्लाई किया है, इसलिए मेरे रिकॉर्ड कैसे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट वाला तो एरर आ गई, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं, मतलब कंसिडर नहीं होता है वो। अब स्टूडेंट आईडी के लिए 2 3 4, मतलब इस तरीके से वो वैल्यूज पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के ऊपर वो अप्लाई होगा। ओके, तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा पर उस कॉलम के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एंड 1 1 अप्लाई किया है, इसलिए। ओके, अब यहाँ पे ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर रहा, एंड कैसे उस पे वैल्यूज अब, मतलब आइडेंटिटी कॉलम कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ये वाला क्वेरी लिखा है हमने कि पर्टिकुलर कॉलम से ही मुझे वो टेबल की वैल्यूज देखनी है। तो कैसे यूज करेंगे हम, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके साथ ही हम यूज करेंगे जो भी कॉलम आपको चाहिए, कि कौन से कॉलम आपको टेबल से देखने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे सभी रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मुझे पर्टिकुलर कॉलम ही देखने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम जेंडर ईमेल, जो भी आपको देखना है वो देखेंगे, एंड जो भी कॉलम्स आपको ऐड करने हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड उसके बाद आप वो सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम। तो पर्टिकुलर वही कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट हमने देखा। अब एक इंसर्ट इंसर्ट इनटू कॉलम नेम एंड पर्टिकुलर वैल्यूज, ये आप कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, ये वाला कैसे करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। अब मुझे एट द टाइम दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं इसको ही कॉपी कर दे रही हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज लिखी मैंने, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, एंड नेक्स्ट। अब इसके ऊपर मैं कुछ चेंजेस कर, मतलब डाटा मेरा चेंज करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा कुछ चेंज किया है इसमें। ओके, अब इस वैल्यूज के साथ मुझे डेटा इंटर करना है। एट ए टाइम में मल्टीपल यहाँ पे कॉलम्स, सॉरी रोज के लिए वैल्यू इंसर्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज कीवर्ड आएगा, एंड राउंड ब्रैकेट में आपका जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है, कॉमा सेपरेटेड, तो वो लिखना है। एंड इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स एट अ टाइम टेबल के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। 2 रोज अफेक्टेड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देखती हूँ। ठीक है, तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हमारे टेबल के लिए ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अब मुझे स्पेसिफिक कॉलम्स कुछ देखने हैं। मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम देखना है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम देखना है, उसके बाद मुझे उसका कोर्स देखना है, एंड लास्टली मुझे उसका मोबाइल नंबर देखना है। तो तीन ही कॉलम मुझे देखने हैं, तो मैं कैसे स्टेटमेंट लिखूंगी, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कोर्स मोबाइल फ्रॉम टेबल का नेम है मेरे स्टूडेंट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट या ये वाली क्वेरी मैंने लिखी, उसको सिलेक्ट किया एंड एग्जीक्यूट किया। तो जितने रिकॉर्ड्स मुझे, जितने कॉलम्स मुझे देखने हैं वो कॉलम्स मैं यहाँ से देख सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि हर बार आपको एस्ट्रिक ही यूज करना है। एस्ट्रिक से क्या होगा कि सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ऑल कॉलम्स हो जाएंगे डिस्प्ले। ओके, एंड जो भी कॉलम्स आपको स्पेसिफिकली देखने हैं तो उसके लिए आप कॉलम का नेम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट एंड एलियास का यूज कैसे करना है, तो ये मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अब इस पर्टिकुलर टेबल में अगर डाटा रिपीटेड है, एंड आपको
रिपीटेड डाटा अवॉइड करना है तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे कॉलम के ऊपर। ओके। उसके पहले मैं बताती हूँ कि अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम कुछ और उसका नाम असाइन करना है तो आप एलियास यूज कर सकते हैं कॉलम के लिए। अब वो यूज करने के लिए एज कीवर्ड का यूज होता है यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे मैं हमने कैसे दिया है, स्टूडेंट, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करके बताती हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। अब ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखा है, मुझे स्टूडेंट आईडी इस वो टेबल का सॉरी कॉलम का हेडिंग ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए रोल नंबर। तो उसके लिए हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे ये मैं बताती हूँ। हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी एज, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर मैं लिखूंगी। ओके। देन नेम है, स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम सिलेक्ट किया मैंने एज, मुझे सिर्फ नेम चाहिए। ठीक है। तो ये दो कॉलम्स मैंने लिखे हैं। एंड कौन से कॉलम हेडिंग के नीचे, मतलब कौन सा हेडिंग चाहिए कॉलम के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड फ्रॉम टेबल नेम। तो ये वाली क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल रहा है। तो एज के बाद उस पर्टिकुलर एक्चुअल कॉलम कौन सा है आपका, स्टूडेंट आईडी, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉलम नहीं दिखाना है, आपको कुछ अपने तरीके से कॉलम का नेम चाहिए। ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कीवर्ड एज, तो इसको हम बोलेंगे एलियास। अब यहाँ पे मैं स्पेस भी दे सकती हूँ। ओके। तो ये वाला मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये क्या बताता है एज कीवर्ड कि कौन से कॉलम के लिए आपको कौन सा हेडिंग चाहिए। ओके। तो यहाँ पे रोल नंबर एक्चुअल मेरा टेबल में कॉलम नहीं है रोल नंबर नाम का, उसको मैंने टेम्पररी एज कीवर्ड यूज करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है। एक्चुअल मेरे कॉलम का नाम कौन सा है टेबल में, ये मैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल मेरा कॉलम का नेम है स्टूडेंट आईडी। ठीक है। तो मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी एज इट इज नहीं दिखाना है, मुझे कुछ अलग वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो मैं यूज करूंगी एज कीवर्ड। तो एक्चुअल है स्टूडेंट आईडी एंड मैंने डिस्प्ले किया है रोल नंबर, तो वो आप कर सकते हो बाय यूजिंग द एलियास। तो वो यूज करने के लिए आपको एज कीवर्ड चाहिए, एक्चुअल नेम आएगा पहले, एज आएगा कीवर्ड, एंड उसके बाद सिंगल कोट में जो भी var या स्ट्रिंग वैल्यू आपको देनी है उस कॉलम के लिए तो वो आप देंगे। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि पर्टिकुलरली कॉलम्स आपको डिस्प्ले करने हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूज करके आप स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यूज रीड कर सकते हो। मतलब रीडिंग के लिए तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट है, एंड जो कुछ कॉलम आपको रीड करने हैं तो उसके लिए आप कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स की लिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट से हमारा कितने रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए, 4 रिकॉर्ड ऐड किए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिटी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सिटी एंड स्टूडेंट का जो भी नेम है वो डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगी, सिलेक्ट सिटी नेम क्या है, सिटी कॉमा स्टूडेंट नेम। तो ये दो कॉलम्स मुझे चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये वाली क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। ये वाले रिकॉर्ड मिल गए मुझे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सिटी सिर्फ उन स्टूडेंट्स की चाहिए, मतलब मेरी सिटी की वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए, मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। ओके। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लिखेंगे बिफोर द कॉलम नेम। तो कैसे आएगा मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट, कैसे आएगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके। तो ये एक रिकॉर्ड रिपीट हो रहा था तो डिस्टिंक्ट की वजह से वो रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब रिमूव हो चुका है वो।
तो डिस्टिंक्ट ये क्या करता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज कॉलम से रिमूव कर देता है। अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मेरे पुणे एंड नासिक दो ही वैल्यूज है, पुणे की वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल जाएगा। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू कॉलम से निकालता है, and जितना सिंगल वैल्यूज है उसकी मतलब वो रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या है कि सभी रिकॉर्ड्स की वैल्यूज रीड करनी है, सभी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सारी वैल्यूज आपको रीड करनी है, तो स्टार यूज करेंगे आप। पर्टिकुलर कॉलम्स आपको रीड करने हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स रीड करने हैं, तो आप यूज करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम की लिस्ट आएगी, कॉमा सेपरेटेड होगी वो, देन फ्रॉम एंड स्टूडेंट्स, मतलब जो भी टेबल का नाम है वो। ओके, सो ये आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि वैल्यूज कैसे सिलेक्ट करनी है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज अगर कॉलम से रीड करनी है तो वो टेबल से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज या स्पेसिफिक कॉलम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो कैसे रीड करना है वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीपल वैल्यूज अब आपको एट ए टाइम टेबल में ऐड करनी है, तो इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, ये वाला देखा हमने। एंड आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है ये देखा हमने, ये कब यूज करना है, जब भी आप टेबल के ऊपर मतलब जब भी टेबल आप क्रिएट करते हो तब आपको आपके टेबल का फॉर्मेट बताना होता है, तो कौन से कॉलम के लिए आप यूनिक की या प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हो एंड वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये वैल्यूज आप क्रिएट कर मतलब टेबल क्रिएट जब भी करते हो तो ये स्पेसिफाई कर सकते हो। आइडेंटिटी कॉलम बताता है ये कि आपके कॉलम के लिए कौन सी वैल्यू आप स्टार्टिंग में देना चाहते हो एंड कितने से वो वैल्यूज इंक्रीमेंट होगी, हर बार जब भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो कितने से वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कौन से नंबर से वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करके उसके ऊपर आइडेंटिटी फील्ड अप्लाई किया है फॉर द स्टूडेंट आईडी कॉलम। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, तो ये आप ट्राई करके देखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट एंड डिलीट कैसे यूज करना है, प्लस उसके साथ हम ये भी देखेंगे मतलब ड्रॉप डिलीट एंड ट्रंकेट कैसे यूज करना है टेबल के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।